बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनियन छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाथुन। पलन वालों मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर्मन वाचा कर्मन। आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाधा सुंदर साध्य आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। तो सुंदर साध्य अब हम चलते हैं अपनी दूसरी भूमिका की शोभा। तो पहली भूमिका की शोभा देखकर अब हम दूसरी भूमिका की शोभा देख रहे हैं। तो जैसा वर्णन हमारी प्रथम भूमिका में है वैसी ही वर्णन हमारी दूसरी भूमिका होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है। हमारी पहली भूमि में जैसे मूल मिलावे की शोभा और रसोई की हवेली की शोभा थी, अब दूसरी भूमिका में जो अंतर है वो क्या है। यहाँ पर हमारी भुलवनी, जो हमारे ये उत्तर दिशा की तरफ पड़ते हैं हमारे भुलवनी के मंदिर। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं जो हमने भुलवनी के मंदिरों की शोभा समझी कि 110 मंदिर की 110 हारे, और मध्य में क्या बनता है हमारा 100 मंदिर का ये चौक बनता है, जिसे मध्य का चबूतरा कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहाँ पर आया, हमारे उत्तर दिशा की तरफ। जो हमारा ताड़वन आता है, ताड़वन का जो एक बगीचा आता है, उसी के जस्ट सामने हमारी ये खड़ोकली की भी शोभा आती है। तो हमारे ये जो शोभा आई है हमारी भुलवनी के मंदिरों की, ये 4 चौरस हवेलियों के 4 फिरा, ये देख सकते हैं जो चौरस हवेलियां 4, जिस तरह से ये 4 आई हैं इसी तरह से ये 4 इधर को भी आएंगी, पूर्व से पश्चिम को। ये गोल वाली हवेलियों से हम संकेत समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 16 हवेलियों के ऊपर दूसरी भूमिका पर जितनी जगह इन हवेलियों ने ली है, इसमें 4 हवेलियां हैं और 3 गलियां आती है, 1 2 और 3। तो इन गलियों की जगह हमारे 101 मंदिर की जगह बनती है। तो 101 मंदिर की जगह की बजाय यहाँ पर 110 मंदिर की 110 हारे आती है। अब बिल्कुल इसी के जस्ट सामने हमने यहाँ की शोभा को देखा, तो बाहर की तरफ इन मंदिरों से निकलकर इनके सामने हमारी क्या बनती है, ये खड़ोकली बनती है। तो इस खड़ोगली की शोभा को भी हम देखते हैं। जैसे ही हमारी 30 मंदिर का यहाँ पर आता है, ये खड़ोगली 30 मंदिर की लंबी और चौड़ी। तो बिल्कुल जस्ट इसी के सामने जब हमारी यहाँ पर ये आता है, यहाँ गलियों की शोभा भी आती है, हमारी 12 गली आती है, इसमें हम देख सकते हैं। एक पिक्चर बना देखती हूँ, इसमें देखिए सुंदर साथ जी, ये जो हमारी यहाँ पर क्या है, ये खड़ोगली है, ये उत्तर दिशा है, और यहाँ पर ये हमारे भुलवनी के मंदिर है। तो इसके सामने यहाँ पर हमारी चारों दिशाओं में क्या निकलती हैं, गलियां आती हैं। 2 इस यहाँ पर इस साइड में, और इसी चबूतरे के बिल्कुल जस्ट सामने ही यहाँ पर। तो 2 इधर आ जाएंगी, 2 इधर आ जाएंगी, 2 इधर और 2 इधर। यानी अगर हम इन भुलवनी के मंदिरों से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन गलियों से हम आसानी से निकल सकते हैं। और 4 आ गई यहाँ पर, ये एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इसमें और एक इसमें। इस तरह से यहाँ पर 4 तो ये हो गई।
और 8 ये हो गई, तो 8 4 12, 12 गलियों की यहाँ पर शोभा आती है। इन गलियों से निकलकर हम अपने खड़ोकली के मंदिरों में जा सकते हैं, यहाँ पर खड़ोकली में झीलने के लिए। तो यहाँ पर ये इनकी किनकी शोभा है, गलियों की शोभा है। तो सुंदर साथ जी हम देखते हैं यहाँ पर अपनी इसी शोभा में चलते हैं हम। इससे देखिए यहाँ जब हम गलियों से निकल कर आते हैं तो अपनी किस में आते हैं, हम खड़ोकली में यहाँ पर। तो इसी के बिल्कुल सामने हमारी उत्तर दिशा में जहां पर हमारा ताड़वन आता है, ये पहले भी शोभा बताई है एक बार कि कहाँ पर ये हमारी शोभा पड़ती है, ताड़वन के अंदर। तो ताड़वन की शोभा को देखने के बाद हम समझ सकते हैं अपनी इस हवेली की शोभा को कि कहाँ पर हमारे भुलवनी के मंदिर ये पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये हमारा जो रंग महल, तो रंग महल की दिशा बता दी थी पहले, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर दिशा में हमारा ये जो रेड कलर में दिखाया गया, ये लाल चबूतरे को इंडिकेट किया गया है। इसी के बिल्कुल सामने हमारा कितना आता है, ये हमारा 1200 मंदिर में, यानी यहाँ से और यहाँ तक हमारे 50 पहल बनते हैं। 50 पहल हमारे जो ये 4 चह बच्चे, इन 4 चह बच्चों ने सब पूरे रंग महल को डिवाइड किया गया है 50-50 हाथ, ताकि हम बाहर की शोभा को समझ सके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिण दिशा में इस चह बच्चे से इस चह बच्चे तक हमारे 50 हाथ आते हैं। इसी तरह से पश्चिम दिशा में देखते हैं, इस चह बच्चे से नृत्य कोण के वायव्य चह बच्चे तक हमारे 50 हाथ आते हैं। इसी तरह से हमारे ये वायव्य कोण से और हमारा जो ईशान कोण का चह बच्चा आता है, इसमें भी 50 हाथ हो गई। और जो पूर्व का आता है हमारे अग्नि कोण से ईशान कोण तक के चह बच्चे का, यहाँ पर हमारे 51 पहल बनते है। तो जगह 50 की ही, लेकिन ये एक मुख्य हाथ होने के कारण 51 पहल बन जाती है। तो अब सुंदर साथ जी इसकी तो शोभा को हम बाहर डीपली जब समझेंगे, आगे समझेंगे। अब उत्तर दिशा में आ जाइए, क्योंकि हमारे कहाँ का चल रहा है, हमें खड़ोकली की शोभा को देख। तो जो हमारे रंग महल की उत्तर दिशा है, तो इस उत्तर दिशा में हमारे जो 50 पहल है, 40 पहल में तो हमारा लाल चबूतरा आ गया। अब आगे बचते हैं हमारे ये 10 पहल। तो 10 पहल में हमारा ये क्या आता है, ये ताड़वन आता है, जिस ताड़वन में हमारे 10 बगीचे की शोभा आती है यहाँ पर। तो ये जो हमारा ताड़वन है, इस ताड़वन का जो दूसरे नंबर का बगीचा है, उसी बिल्कुल बगीचे के जस्ट सामने ही हमारी ये भुलवनी के मंदिर आते हैं, और यहाँ पर ये हमारी खड़ोकली है, जो अभी हमने नक्शे के माध्यम से देखा कि हमारी खड़ोकली की शोभा कहाँ पर बनती है। तो इसकी शोभा को दिखाया गया इसमें कि कहाँ पर हमारी ये शोभा नजर आ रही है। एक मिनट जी, मैं दूसरी पिक्चर लगाती हूँ ताकि इससे शोभा और क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए ये ताड़वन की हद है, यहाँ पर ये हमारा लाल चबूतरा है। लाल चबूतरे से हमारी एक बगीचा तो हमारा उसका ताड़वन का ये आ गया, दूसरा हमारा ये आ गया, तीसरा हमारा ये आ गया। इस तरह से हमारे कितने बगीचे आते हैं, यहाँ पर 10 बगीचे आते हैं लाल चबूतरे से बिल्कुल लगता। तो इसी के बिल्कुल जस्ट सामने ही हमारे ये भुलवनी के मंदिर। तो यहाँ से हम अगर इन भुलवनी के मंदिरों से बाहर निकलते हैं, तो बाहर के जो हमारे 6000 मंदिरों की हार आई है, फिर हमारे ये थंबों की हार आई है, फिर थंबों की हार, फिर बारी 6000 मंदिर, फिर परिक्रमा की रोस आती है। तो इन सबको क्रॉस करके हम किस में जा सकते हैं, अपनी खड़ोकली में आकर हम झीलना करते हैं। कभी झीलना करके हम यहाँ पर श्रृंगार सजते हैं और भुलवनी के मंदिरों में खेलते हैं, और कभी कभी हम इन भुलवनी के मंदिरों में क्रीड़ा करने के बाद यहाँ पर झीलने की लीला करते हैं। तो इस तरह से हम अपने इन भुलवनी के मंदिरों की अनेक शोभा को देखकर, जो अंदर से देखे सुंदर साथ जी, इन भुलवनी के मंदिरों में हम जब खेलते हैं, तो महाराज जी वाणी में वर्णन कर रही हैं कि हक हादी रूहे नूर बन। हक यानी राज्य महाराज जी, रूहे यानी हम सखियां, और श्यामा जी, हक हादी और राज्य श्यामा जी और हम रूहे नूर भरे, हम सब नूर के ही भरे हुए हैं।
नूर के हमारे वस्त्र, नूर के आभूषण, नूर ही हमारे स्वरूप, नूर ही हमारे ये सब थम, खेले नूर में कर श्रृंगार। और नूर के ही हम क्या करते हैं, श्रृंगार करके हम इस नूर में खेलते हैं। नूर बिना कछु ना पाइए, नूर झलकारो झलकार। इन मंदिरों के अंदर नूर के बिन कुछ नहीं है, सब सर्वत्र नूर ही नूर है। और नूर की ही झलकारे झलकार में झलकार उठती रहती। तो इसके माध्यम से सुंदर साथ जी हम अपने इनकी शोभा को देख सकते हैं, अपने इन मंदिरों की, कि ये हमारी गलियां और ये मंदिर हमारे कैसे नजर आते हैं जब हम इन मंदिरों में क्रीड़ा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम जिमी देखते हैं ये भी नूर की ही है। यहाँ पर ये थंबों के अंदर जो गलियां आती है, जो मेहराबे बनती है, गली की शोभा भी देख सकते हैं। अभी गली बताई तो इस तरह से नजर आएगी। और अगर दरवाजों की शोभा को देखें तो हमारे मंदिरों के दरवाजे भी इस तरह से नजर आएंगे ये पूरे, क्योंकि दरवाजे के सामने दरवाजे हैं और एक एक के अंदर अनंत प्रतिबिंब उठते हैं, जिनमें से नूर ही नूर में से अनंत तरंगे निकलती है। तो ये थोड़ा सा संकेत दिया गया सुंदर साथ जी की वहां की हमारे परम धाम के भुलवनी के मंदिरों में जब हम गलियों से गली देखते हैं, द्वार से द्वार देखते हैं, तो एक द्वार दूसरे द्वार से बिल्कुल जस्ट सामने, तो ऐसी शोभा कुछ नजर आती है। और इनमें हमारे करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों प्रतिबिंब उठते हैं और कोई भी ये नहीं पता चलता है, इनका प्रतिबिंब जब दरवाजों पर पड़ता है तो असल और नकल की पहचान नहीं हो पाती। निकलना होता है सखी जाति इस दरवाजे से, लेकिन उनका प्रतिबिंब इस दरवाजे से भी निकलता हुआ महसूस होगा, इस दरवाजे से भी, इस दरवाजे से भी, इस दरवाजे से भी। तो जब पकड़ने वाली सखियां आती है तो उसके प्रतिबिंब को देखकर वो सखी इधर को जाती है तो उसके प्रतिबिंब इधर को निकलते हुए मालूम पड़ते हैं, तो वो असल को छोड़कर फिर उस नकल के पीछे दौड़ने लगती है। और जहां दीवार होती है वहां पर भी दरवाजे का अक्ष नजर आता है, तो भागती हुई सखी जब दीवार से टकराती है तो उसकी बहुत ही हंसी होती है। इस तरह से हम अपने इन मंदिरों में, इन गलियों में, इस तरह से हम अनंत तरह की राम देखते हैं। और इन दीवारों पर भी है नूर का, लेकिन ये नहीं कि नूर में केवल सफेद ही सफेद है, हर तरह के रंगों की आभा नजर आती। यहाँ के हमारे सारे जो भी जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण है, श्रृंगार हैं, सब हमारे किसके हैं, ये नूर ही नूर के हैं। जैसे देख सकते हैं हम नूर का ही दर्पण, सब कुछ नूर की ही आभूषण, जो महाराज जी ने थोड़ा सा यहाँ का संकेत देकर समझाया है। नूर के ही हमारे वस्त्र और नूर के ही हमारे आभूषण, नूर की ही सब कुछ, जितनी भी सामग्री हमें जरूरत पड़ती है, सब हमारे नूर ही नूर से ओतप्रोत। तो ऐसे सुंदर साथ जी अपने आभूषणों को भी हम देख सकते हैं, जो हमारे आभूषण है, इन आभूषणों में भी हम सब सखियों के प्रतिबिंब नजर आते हैं। तो ऐसे जितने भी हम सामग्री देखते हैं सब कुछ नूर ही नूर। तो ऐसे हम अपने इन नूरमयी जो चबूतरा है उस पर बैठकर हम श्रृंगार करते हैं, तो सिंहासन देखे, कुर्सी देखे, जिस किसी की भी शोभा को देखे, तो यहाँ पर सब कुछ ये भी नूर ही नूर का है। नूर होते हुए भी उसमें सब रंगों की आभा नजर। जब राज्य महाराज जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें हम दर्पण दिखाते हैं, तो वह दर्पण भी कैसा, नूर का ही नजर आता है। इस तरह से हम अपनी सारी जितनी भी हमारी सामग्री है चबूतरे पर, उन सब शोभा को हम नूर ही नूर से ओतप्रोत। तो इस तरह से हम अपने भगवानी के मंदिरों में क्रीड़ा करने के बाद सुंदर साथ जी किस में चलते हैं, अपनी खड़ों। तो यहाँ पर इन मंदिरों में क्रीड़ा करने के बाद इन गलियों से निकल सकते हैं आसानी से, नहीं तो मंदिरों में तो भुलवानी पड़ जाएगी। लेकिन राज्य महाराज जी ने कहा कि इन मंदिरों से तुम्हें निकलना भी है तो यहाँ से तुम सीधे कहाँ पर, इस चबूतरे पर आ सकते हैं। इस चबूतरे से तुम्हें कहीं भी किसी भी दिशा में जाना है तो इन गलियों से तुम आसानी से निकल सकते। और अगर क्रीड़ा करनी है तो ये हमारे 12,000 मंदिर हैं, उनमें तुम क्रीड़ा कर सकते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम इन गलियों से निकलकर जब चलते हैं तो 50 मंदिर हम यहाँ से चबूतरे से क्रॉस करते हैं, क्योंकि चारों तरफ हमारे 50-50 मंदिर आए हैं। अब 50 मंदिर क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं हमारे 2 थंबों की हार आएगी, तो 3 गली तो ये होगी, 3 मंदिर, एक मंदिर इस 6,000 जो अंदर की हार आई है मंदिरों की वो, फिर 3 गली ये हो गई और एक मंदिरों की हार ये।
तो 3 इसमें और 3 ये, 6 तो हो गए, गली हो गई। एक मंदिर की जगह इनकी और एक इनकी जगह, तो कितने हो गए 8। अब हम देखते हैं एक का हमारा आया है ये जो जिसको कहते हैं परिक्रमा रोज हमारे रंग महल की, तो 8 तो ये हो गई और 9वीं हमारी परिक्रमा की रोज हो गई, और एक मंदिर की मोटी दीवार हो गई हमारी खड़ोली। तो इस तरह से हम अपने यहाँ से 10 मंदिरों को क्रॉस करने के बाद अपने हम इस खड़ोगली के जल में आ सकते हैं। यहाँ पर हम झील लगा, तो जस्ट बिल्कुल इसके सामने अब हम देखते हैं कि ये खड़ोगली का जो चबूतरा है हमारा कहाँ पर सुशोभित है। तो ये लाल चबूतरा है, उत्तर दिशा है, ये हमारा लाल चबूतरा है। लाल चबूतरे से हमारा ताड़वन शुरू हो जाता है। तो ताड़वन का जो एक बगीचा है वो हमारा 30 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, ऐसा है। तो यहाँ से हमने इन 30 मंदिरों को छोड़ा, फिर जस्ट जहाँ से हमारा दूसरे बगीचा शुरू होता है वहीं से खड़ोगली शुरू नहीं होती, दूसरे बगीचे के भी 10 मंदिर छोड़ दी, तब हमारी खड़ोगली आती। तो यानी 30 मंदिर तो हुए हमारे प्रथम बगीचे और 10 मंदिर हुए हमारे दूसरे बगीचे के। तो यहाँ से यानी उत्तर दिशा से अपने 40 मंदिर की जगह छोड़ दीजिए। ये तो 40 तो ये हुए, फिर हमारी खड़ोगली कितनी आती है, 30 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी। तो 30 मंदिर हमारे इस खड़ोगली में देगी यहाँ से, फिर आगे चलिए खड़ोगली को क्रॉस कर दीजिए, फिर यहाँ से हमारा जो दूसरा बगीचा यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा हमारा, तो तीसरे बगीचे के हमारे 20 मंदिर आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 20 थोड़ी 10 आ जाएंगे, 10-20 तो इसके हो गए और 10 इसके ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये जो आएगा हमारा तीसरा बगीचा आ जाएगा। एक तो ये हो गया, एक ये और एक, तो यहाँ से भी हमारे 40 मंदिर ले लीजिए, ये यहाँ से और यहाँ, तो 40 मंदिर तो इधर, 40 मंदिर इधर और 30 मंदिर हमारे खड़ोगली। तो इस तरह से 40 और 40 कितने हो गए 80, और 80 में 30 और जोड़ दिए तो कितने हो गए हमारे 110। तो इस तरह से इन 110 मंदिरों के जस्ट सामने हमारे ये बुलबनी के 110 मंदिर आते हैं। ये शोभा सुंदर साथ जी हमने जानी कि कहाँ पर हमारी खड़ोगली की शोभा है। तो इसकी शोभा को हम और इस तरीके से देखते हैं। दूसरा नक्शा बता दो सुंदर साथ जी। यहाँ से देखिए सुंदर शाह जी, ये हमारे 110 मंदिर हैं, तो 110 मंदिर ही हमारे यहाँ पर इंक्लूड। एक मिनट, दूसरा है यहाँ पर देखिए सुंदर शाह, इसकी शोभा को देखिए, यहाँ पर क्लियर हो रहा है ये। यहाँ पर देखिए सुंदर शाह, इसमें दिखाना चाह रही हूँ मैं। यहाँ ये हमारा लाल चबूतरा है, ठीक है, और लाल चबूतरे से हम ये देखिए यहाँ से हमने ये 40 मंदिर छोड़ दिया, यहाँ पर भी भूलबनी के मंदिर हैं, ये हमारे जो 110 मंदिर यहाँ तक आए। तो इसी के बिल्कुल जस्ट सामने हमारे 110 मंदिर किस तरह से पड़ते हैं। एक हमारा ये बगीचा हुआ ताड़वन का, तो 30 मंदिर तो हमारे इसके हो गए। फिर हमारा ये दूसरा बगीचा शुरू हो जाता है, तो दूसरे बगीचे के 10 मंदिर ले लीजिए, तो कितने हो गए 30 इसके और 10 इसके, तो 40 मंदिर हो गए यहाँ। ये 40 मंदिर छोड़ दीजिए। फिर इसी के बिल्कुल सामने हमारी 30 मंदिर की बताए कि लंबी चौड़ी हमारी क्या है, ये खड़ोगली है।
तो 30 मंदिर ये इस खड़ोकली के आगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर, इससे आगे चलिए, फिर हमारा जो दूसरा बगीचा शुरू होता है ये भी 30 मंदिर का है। तो 10 मंदिर तो यहाँ पर आ गए हमारे में, इसके अंदर छूट गए यहाँ से। अब हमारे बचे 20 मंदिर। तो 20 मंदिर इसके लिए, तो 20 मंदिर इसके, और हमारे 20 इसी वाले के, और 10 इसके। तो यहाँ से हमारे 30 मंदिर ये कवर कर लिए खड़ो। अब इससे आगे चलिए, यहाँ पर 40 मंदिर फिर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे कुछ के सामने तो जो हमारे 110 मंदिर आते हैं खड़ोबनी के, इनके कुछ के सामने तो हमारे ये बगीचे आएंगे, ताड़वन के वृक्ष आएंगे, और इधर भी ताड़वन के वृक्ष आएंगे, और मध्य में हमारी 30 मंदिर के सामने, बिल्कुल सामने हमारी ये खड़ोगली की शोभा है। इसको इस नक्शे से और देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी जो आता है, ये देखिए जो हमारे ये बगीचा है, इसको और क्लियर नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर रंग महल के मंदिर नजर आ रहा है। जो बाहर के 6000 मंदिर हैं, वे 6000 मंदिर यहाँ पर हमारे रंग महल की झिलमिलाती हुई शोभा नजर आ रही है। इसी के उत्तर दिशा में हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाल चबूतरे के चौक है, जिन पर रंग बिरंगी हर एक 40 चबूतरे हैं। तो 40 में ही अलग अलग तरह की गिलन बिछी हुई है, जो भूमभर ऊंचा है। इसकी शोभा को हम आगे समझेंगे। थोड़ा ये संकेत इसलिए दे जा रहा है ताकि हमारे दिल में ये शोभा बस जाए कि खड़ोकली हमारी कहाँ पर है, अगर हम बुढ़बनी के मंदिर से जाए। तो ये हमारा लाल चबूतरा है, लाल चबूतरे से लगता हमारा ताड़वन है, तो ताड़वन का ये एक बगीचा है, और दूसरे बगीचे में हमारा ये खड़ोकली शुरू होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 40 मंदिर इधर छोड़े, 40 मंदिर इधर छोड़े, मध्य के जो 30 मंदिर हैं, 30 मंदिर में हमारी ये सुंदर खड़ोकली की शोभा है। तो ये समझा कि ताड़ वन की हद में आई है जो ये खड़ोकली। तो अब इसकी शोभा को और हम आगे समझते हैं। सुंदर साथ जी, इसमें आ जाइए। अब हम देखते हैं अपने खड़ोकली के चबूतरे। मैं इसको और बड़ा कर दूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारी खड़ोकली है। तो जो हमने कहा कि अभी एक बगीचा हमने क्रॉस कर लिया, तो ये हमारे रंग महल के मंदिर, इन मंदिरों की परिक्रमा रोज है हमारी, यहाँ पर परिक्रमा रोज आती है। तो इस परिक्रमा देख सकते हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है, इधर की शोभा नहीं, इधर से देख सकते हैं। ये हमारी जो रंग महल है, रंग महल की ये परिक्रमा है, जो हमारा भूमभर का ऊंचा चबूतरा आता है, और उस चबूतरे पर जो परिक्रमा रोज है, तो ये परिक्रमा रोज आती है हमारी भूमभर ऊंची। तो ये हमारा यहाँ पर जो हमारी ताड़वन की जिमी है, ताड़वन की जिमी पर हमारा ये एक चबूतरा है भूमभर ऊंचा, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चौड़ाई में कितना है, ये 2 मंदिर का। पहले चबूतरा उठेगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी ये जिमी है हमारी, किसकी, हमारे ताड़वन की। तो ताड़वन की जिमी पर हमारा ये चबूतरा उठा एक भूम ऊंचा, लेकिन चौड़ाई में कितना है हमारा, 2 मंदिर का चौड़ा। तो एक तो हमारी जो ये परिक्रमा की रोज आई है हमारी एक भौम ऊंची, तो ये एक भौम ऊंची रोज आई, क्योंकि ये चबूतरा एक भौम ऊपर उठ गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, सीढ़ियों से समझ सकते हैं कि एक भौम की ऊंची सीढ़ी चढ़ी हुई है। तो ये चबूतरा जो है रोस है, जिसको रोस बोलते हैं, परिक्रमा रोस भी बोलते हैं। तो पहली भौम पर तो हमारा 2 मंदिर का चौड़ा, एक भौम ऊंचा ये चबूतरा उठा। अब इस रोस को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग में तो हमारी ये परिक्रमा हो जाएगी, परिक्रमा रोज जो एक भौम ऊंची आएगी। लेकिन जो एक मंदिर की और जगह बचेगी, क्योंकि चौड़ाई में बताया ना कि चौड़ाई में 2 मंदिर का चौड़ा है, तो एक मंदिर की तो ये घूमने के लिए परिक्रमा की रोज बचेगी। अब अंदर की तरफ जो एक मंदिर की जगह बची, उस एक मंदिर की जगह पर हमारे मंदिर बने।
ये मंदिरों की शोभा है। तो अब हम देखते हैं जो खड़ोगली का चबूतरा है हमारा, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जब चलेगा यहाँ तक कितना आता है हमारे 39 मंदिर की, जो यहाँ देखते हैं तो 39 मंदिर की दूरी पर ये चबूतरा शुरू। अब सुंदर साहब जी 39 मंदिर की दूरी पर क्यों बताया? अभी तो बता रहे थे कि 40 मंदिर की दूरी पर है, फिर 39 क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जो हमारा ये चबूतरा आया तो इसने एक मंदिर की जगह तो ले ली खड़ोगली, और एक मंदिर की जगह इसने कवर की ताड़बन की। क्योंकि बताने कि ये जो चबूतरा है ये 2 मंदिर का चौड़ा है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक 2 मंदिर का चौड़ा, तो एक मंदिर में तो यहाँ से यहाँ तक ये परिक्रमा की रोज बच गई, एक मंदिर में हमारे मंदिर आ गए, तो इसलिए 2 मंदिर की जगह दी इस चबूतरे ने, जो चबूतरा उठा। तो एक चबूतरे की जगह जो कवर हुई वो इस ताड़ वन के बगीचे में से हुई। इसलिए अगर हम इसके चबूतरे की शोभा को देखते हैं तो 39 मंदिर की दूरी पर हमारा ये चबूतरा यहाँ से शुरू हो। ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ से 39 मंदिर की दूरी पर हमारा ये चबूतरा शुरू हो जाता है। कितना? 2 मंदिर का तो चौड़ा है। कैसे? पूर्व से पश्चिम। और अगर हम इधर से देखते हैं लगता हुआ तो यहाँ से चलते हुए ये 31 मंदिर आते हैं। यहाँ पूरा कितना आता है? ये 31 मंदिर का लंबा। अब सुंदर साथ जी यहाँ से 31 मंदिर का लंबा होने के बाद ये एक भौम ऊंचा उठा। तो अब इसको देखते हैं, फिर यही चबूतरा इधर को घूमेगा, यहाँ से 31 मंदिर हो गया। अब यहाँ से और यहाँ तक देखते हैं हम, इधर की तरफ को यही घूमता हुआ किधर को चलेगा? ये पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ को घूम कर ये 30 मंदिर चलेगा यहाँ तक। अगर हम कवर करें, इसको छोड़ दीजिए कॉर्नर वाले को, तो यहाँ तक कितने पड़ते हैं हमारे? 30 मंदिर पड़ते हैं। तो 30 मंदिर लंबा ये चबूतरा इधर को आता है। फिर ये यहाँ से मंदिर तो कवर हो जाएगा। फिर अंदर चलिए तो यहाँ से हम घूम कर देखते हैं कि ये तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चला था। अब हम इस चबूतरे को देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये तो उत्तर से दक्षिण की तरफ को ये कितनी दूरी पर चलेगा? 29 मंदिर की। तो ये विशेष शोभा आती है उस साजिश में। 29 मंदिर का ऐसे, 30 मंदिर का ऐसे, और 31 मंदिर का ऐसे। और वैसे से अगर देखेंगे तो ये हमारा जो आती है, नॉर्मली देखे तो 30 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी आती है। ये कॉर्नर का मंदिर अगर इधर जुड़ जाएगा तो इधर नॉर्मली कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हमने चबूतरा लिया 31 मंदिर का, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? एक घटा दीजिए चबूतरे की रोज का, तो 30 मंदिर हो गए यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसकी रोज को हम देख रहे हैं तो यहाँ तक 31 बैठेगा, फिर ये कॉर्नर का तो घट जाएगा। अब इधर देखेंगे तो यहाँ तक हम करें तो कितना आता है हमारा? 30 मंदिर का, क्योंकि 28 में तो हमारा जल है ये, एक ये 28 में जल हो गया, 29 का ये हो गया, और 30 का ये एक चबूतरा ये हो गया जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ तक देखते हैं हम, तो यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा कितना आता है? ये 30 मंदिर। फिर इस कॉर्नर वाले को छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से हम चलेंगे तो कितना बैठेगा? ये हमारा 29। तो ऐसा ये हमारा खड़ोगली का चबूतरा है। अब इस चबूतरे पर मान लीजिए चबूतरा 2 मंदिर का चौड़ा और एक भौम ऊंचा चबूतरा है। कहाँ से आ सकते हैं हम? यहाँ से जो हमारे रंग महल की परिक्रमा रोड से, उस परिक्रमा रोड से हम इस चबूतरे पर आ सकते हैं। क्योंकि जो रंग महल है उसका जो चबूतरा है वो एक भौम ऊंचाई पर था। तो इसी तरह से हम ताड़वन से 100 सीढ़ी चढ़कर ये इस परिक्रमा रोज पर आ सकते हैं। तो ये भी भौम भर ऊंचा है। अब इसी की जो 2 मंदिर का चौड़ा था, एक मंदिर की जगह पर हमारे क्या बन जाएंगे? ये मंदिर बन जाएंगे। तो ये सुंदर साथ जी हमने देखा इस चबूतरे की शोभा। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा खड़ोगली है इसकी भी दिशाएं समझिए। ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण दिशा। तो पश्चिम तरफ की रोज को देखिए, ये हमारी पश्चिम तरफ की रोज। तो इस पश्चिम तरफ की रोज को हम अगर समझे सुंदर साथ जी, ये पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ की रोज को हम समझते हैं। ये पश्चिम है और ये हमारी कौन सी है? उत्तर दिशा। यहाँ से तो हम इसको समझते, कैसे समझते हैं सुंदर साथ जी? यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है,
इसी के जस्ट बराबर में लगता हुआ खड़ोकली के बगीचे से जो जिमी गए, यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें और क्लियर नजर, ये क्या है, हमारी ताड़ वन की जिमी है। तो इस ताड़ वन की जिमी पर हमारा क्या उठता है, ये चबूतरा खड़ा होता है यहाँ। इससे हम देख सकते हैं किससे लगता हुआ, इस चबूतरे से लगता हुआ हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सीढ़ियां आ रही हैं। तो इस सीढ़ियों को हम देख सकते हैं, जो पश्चिम की तरफ ऐसा ही है, उत्तर की तरफ में भी ऐसा ही है। बाहर तरफ वन की रोड में जो हमारी 31 मंदिर की लंबी आई यहाँ पर, तो 31 मंदिर की लंबी आई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो हमारी सीढ़ियां आई हैं, ये कहाँ पर आई हैं, इसके बिल्कुल मध्य में आ जाए, जहां पर हमारा ये वृक्ष आते हैं, 16 वृक्ष छोड़ दीजिए यहाँ, 16 वृक्ष आ जाएंगे क्योंकि एक एक मंदिर की दूरी पर है, तो 16 वृक्ष आ जाएंगे यहाँ पर। तो जहां पर हमारा ये 17वां वृक्ष आएगा, तो 17वां वृक्ष के बिल्कुल मध्य में ये हमारा जो चबूतरा उठा हुआ है, इसी से बिल्कुल लगता हुआ एक चांदा। अब ये चांदा कैसे है, एक मंदिर की जगह ली हुई है ऐसे, क्योंकि इधर उत्तर से और दक्षिण की तरफ को देखेंगे तो ये हमारा एक मंदिर का चौड़ा, और इधर देखेंगे पूर्व से पश्चिम, हर एक की दिशा को सुंदर साथ जी ऐसे समझना है, ये पूर्व से पश्चिम है, ये उत्तर से दक्षिण। तो इधर देखेंगे तो इस चबूतरे ने पूरे एक मंदिर की जगह कवर की, और ऐसे ही आधे, क्यों, क्योंकि इधर नहर आएगी तो यहाँ पर हमारे जाने के लिए रास्ते नहीं। तो इसके मध्य में 16 वृक्षों को छोड़ दीजिए, और जहां पर 17वां वृक्ष आता है, यहाँ पर हमारा ये चबूतरा उठता है, जिस पर दोनों तरफ से हमारी 100 सीढ़ियां उतर। तो इधर किससे लगता हुआ है, ये इस रोज से लगता। इसी तरह की शोभा को हम अपने इस तरफ भी देख सकते हैं, जो उत्तर दिशा में आई, यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, ये उत्तर दिशा की देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, जिमी है, किसकी, ताड़। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 16वां जो वृक्ष है अपना, 16 वृक्ष यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, अभी जो वृक्षों की शोभा दिखाई थी, 16 वृक्ष यहाँ तक आ जाएंगे, 16 यहाँ तक आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे मध्य में यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा वृक्ष आ जाएगा। ये भी एक मंदिर का तो ऐसे है, और आधे मंदिर का ऐसे चौड़ाई, तो इस पर भी सुंदर कठेड़े की शोभा आई। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी सीढ़ियां हैं, यहाँ पर सुंदर कठेड़े की शोभा लगी हुई है, इस पर भी जो हमारा ये चांदा बनता है, तो इस चांदे से हमारी यहाँ पर ये 100 सीढ़ियां। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी पश्चिम की तरफ देखिए, इन सीढ़ियों की पश्चिम की तरफ क्या आई, हमारी दीवार। इधर कठेड़े की शोभा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर दीवार जो आई है, लेकिन जिधर यहाँ पर ये खुला हुआ है, इधर देख सकते हैं हम यहाँ पर सुंदर कठेड़ा शोभायमान है। जब हम इन सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं तो इनमें भी हमारे प्रतिबिंब नजर आते हैं। ये सीढ़ियां भी अत्यंत कोमल और नूरमयी चेतन है। तो ऐसे हमारा ये पश्चिम तरफ का और हमारे ये उत्तर तरफ का चांदा आया। अब यहाँ सुंदर साथ जी हमारे कितने आए थे, ये 31 मंदिर आए। तो हमने यहाँ से हमारा 17वां वृक्ष 16 इधर छोड़ दिए, 16 इधर छोड़ दिए, ठीक है, तो ये 32 हो गए थे। तो बीच का जो हमारा 17वां था यहाँ पर आ गया। इस तरह से अब हम देख सकते हैं इधर की शोभा को। आधे अगर गिनती भी नहीं याद रहती तो आधे इधर छोड़ दीजिए, आधे इधर छोड़ दीजिए, जो मध्य का हमारा यहाँ पर ये हमारे चांदे की शोभा है। ये हमारा कितना था, हमारा ये 30 मंदिर का आया था। तो साढ़े यहाँ से खड़े होकर देखिए तो 15.5 मंदिर इधर छोड़ दीजिए, 15.5 मंदिर इधर छोड़ दीजिए, मध्य में हमारा ये चांदा है। इसी तरह से हम अपने इसकी तरफ को भी देख सकते हैं। यहाँ ये हमारी पूर्व तरफ, ये हमारी पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा के चांदे की शोभा को भी देखिए, यहाँ से नजर आ रहा है ये, इसको देखिए, ये भी क्या है, हमारा ताड़वन की जिमी है। ताड़वन की जिमी से यहाँ पर क्या आती है, हमारी ये चांदा आता है। तो ये चांदा क्यों ये थोड़ा छोटा पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये नहर के चबूतरे पर, इसलिए ये 3 सीढ़ी इसमें कम हो जाती है। चौड़ाई में ऐसे ही है ये भी, क्योंकि यहाँ पर हमारी रोस आएगी तो परिक्रमा जो नहर है उसकी चौड़ाई की वजह से ये भी कम हो जाए। इतनी बारीक गिनती में नहीं जाएंगे, बस ये देखिए कि जैसा हमारा पश्चिम में चांदा आया था ऐसा ही हमारा उत्तर में है, और ऐसा ही हमारा पूर्व दिशा। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी इसी तरह की ये शोभा है हमारी,
ये हमारी जो 28 मंदिर की जगह आई थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम देखें तो ये भी मध्य में हमारा चांदा है। इस चांदे से भी दोनों तरफ को क्या उतरती हैं, सीढ़ियां उतरती हैं। इधर की तरफ सुंदर कठेड़ा शोभायमान है, चाहे इधर से उतर जाइए चाहे इधर से उतर जाइए। और इधर की तरफ हमारी दीवार, जिस दीवार पर अनंत तरह की चित्रकारी है। जैसी शोभा हमारे रंग महल के चबूतरे की आई थी पिठोर में, ऐसी ही शोभा हमारे इसकी भी आई है जो खड़ोकली का चबूतरा, इसकी पिठोर की भी शोभा ऐसी ही आई। तो यहाँ से हम पूर्व तरफ की रोज सुंदर साड़ी देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा वैसे तो 30 मंदिर का बैठता है पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, तो 15 मंदिर की इधर से और 15 मंदिर का इधर, ये हमारा कठेड़ा आता है। यहाँ की शोभा को हम अगर देखें, ये हमारा 30 मंदिर का पूरा आएगा। गिनती में ही तो 31 बैठे थे, लेकिन जगह तो पूरी है ना। तो यहाँ से एक मंदिर की जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि इस चांदे से हमें ऊपर जाना है, तो यहाँ तो कठेड़ा नहीं आएगा। तो जिस तरह से हमारे ये रंग महल की जो परिक्रमा रोज थी, इस पर जो कठेड़ा आया है, तो ये कठेड़ा इधर को घूम गया, खड़ोगली को भी कवर कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं कि 15 मंदिर तक हमारा एक कठेड़ा नजर आएगा। इधर भी देखिए तो 15 मंदिर तक ये कठेड़ा आएगा। और यहाँ पर एक मंदिर की जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि इस चांदे से हम इस रोड पर आ। तो ताड़वन के बगीचे में इन सीढ़ियों से चढ़िए, इस चांदे से खड़े होकर यहाँ इस रोंस पर चढ़कर अपने इन मंदिरों की परिक्रमा रोंस पर जाइए, या फिर इन मंदिरों में प्रवेश करिए। अगर नहीं करना है, हमें अपने खड़ोकली की परिक्रमा करनी है, तो ये एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा है, इससे हम उतरते उतरते इधर को अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं अपनी कौन सी दक्षिण तरफ की दीवार। ये हमारी कौन सी तीनों दिशाएं हमने कवर करी। अब हम देखते हैं अपने खड़ोगली की दक्षिण। तो दक्षिण दिशा में हमारा क्या है, ये मंदिर नहीं आएंगे, यहाँ पर एक मंदिर की चौड़ी दीवार आई। यहाँ ये भी कितनी सुंदर साथ जी, ये भी हमारी यहाँ से देखेंगे तो इस चबूतरे पर से ये एक बॉम्ब ऊंची उठ जाएगी, देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा। ये मंदिरों की जगह यहाँ तो मंदिर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे, हमारी ये दीवार आ जाएगी, यहाँ पर मंदिर नहीं आएगी। और ये विशेष शोभा की जब अभी मंदिरों की शोभा को लेंगे, क्योंकि ये मंदिरों के जो दरवाजे आएंगे तो अंदर दीवार आएगी, क्योंकि जल भरा हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इससे हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हमें अंदर जाना है तो यहाँ पर हम इस गुफा के माध्यम से, जैसे टनल होती है, तो चाहे तो हम परिक्रमा करते हुए सीधे निकल सकते हैं यहाँ से अंदर। और अगर नहीं जाना है, इससे घूमना है, तो इधर को निकल सकते हैं। ये हमारा स्थान है। यहाँ से हम कहाँ को निकल सकते हैं, इधर की साइड में निकल सकते हैं, यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। तो पश्चिम तरफ हमारी सीधी दीवार आई है, केवल एक परिक्रमा की रोज तो जरूर आएगी। जैसे परिक्रमा की रोज इधर को घूम गई, तो एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोज तो हमारी यहाँ पर भी जाएगी, जो रंग महल की है, जिससे हम पूरा प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गुफा की भांति हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये ढका हुआ है, जिसको पुल क्या करवाना। तो इसकी शोभा का सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में लेंगे कि कैसे हमारे मंदिर है, कैसी हमारी शोभा है।